जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों मैं विशाल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वाला विशाल सिंह पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। साथियों आइए आज हम आपको अपने चैनल पर सर्वनाम पढ़ाते हैं। हिंदी में क्या सर्वनाम टॉपिक को पढ़ाते हैं कि सर्वनाम क्या है, कितने प्रकार का होता है, उसके एग्जाम्पल भी लेंगे। तो साथियों आप सब कमेंट करके बताइए कि आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो अभी कमेंट कीजिए या बताइए हमको, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा आपके पेपर से संबंधित। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे चैनल पर पढ़ने वाले सभी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचें। और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो साथियों आइए हम लोग हिंदी में क्या देखते हैं, सर्वनाम टॉपिक। इसके पहले आपने देखा क्या, संज्ञा पढ़ा है, शब्द वर्णमाला टॉपिक पढ़ लिए, और हिंदी के उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के जो 2019 जनवरी में परीक्षा प्रस्तावित हुई थी, संपन्न हुई थी 2018-19 में, उसका पेपर आपको सॉल्व कराया है, बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देखिए, आपको एहसास होगा उसको देखने के बाद में कि जितने टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं पिछले वीडियो में, उसी टॉपिकों से ही क्वेश्चन आए हैं। जो मैंने एग्जाम्पल लिया ठीक वही एग्जाम्पल भी आपके पेपर में आया हुआ है 2018-19 की पेपर में। तो साथियों आइए हम सब क्या करते हैं, इसको क्या है सर्वनाम। क्या है सर्वनाम? सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, सबका नाम। सर्वनाम मतलब सर्व माने सबका, नाम माने नाम, यानी सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, सबका नाम। सबका नाम हो गया। तो इसकी परिभाषा क्या है, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्या, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आइए देखते हैं और इसका परिभाषा उदाहरण कैसे होगा। जैसे मनोज मेधावी छात्र। क्या है, मनोज मेधावी छात्र है, वह अपनी कक्षा में प्रथम आता है। तो वह किसके लिए आया है, मनोज के लिए आया है। क्या है यहाँ पर, वह मनोज के लिए आया है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, मनोज मेधावी छात्र है, वह अपनी कक्षा में प्रथम आता है। तो वह अपनी कक्षा में प्रथम आता है, यानी कौन अपनी कक्षा में प्रथम आता है, मनोज। तो उसके लिए क्या हुआ, वह आया है यहाँ पे। फिर हिंदी में क्या है, सर्वनाम जो है 11 होते हैं। कितने होते हैं हिंदी में, सर्वनाम की संख्या 11 होती है। कौन कौन से सर्वनाम होते हैं, मैं। क्या, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये हैं क्या आपके 11 सर्वनाम। कितने सर्वनाम, 11 सर्वनाम को आपको बताया है। आइए देखते हैं सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। उसको हमने एक ट्रिक के माध्यम से ट्रिक बनाया है, उसको आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ट्रिक देखिएगा पहले कि सर्वनाम कितने प्रकार के हों। तो पुरुष ने, क्या है, पुरुष ने निज से प्रश्न कर। क्या है, पुरुष ने निज से प्रश्न कर अनिश्चित संबंधों को निश्चित किया। एक कोई मान लीजिए पुरुष है, उसने निज से, किसी व्यक्ति निज से उसने प्रश्न किया, प्रश्न कर अनिश्चित संबंधों को निश्चित किया। तो पुरुष ने निज से प्रश्न कर अनिश्चित संबंधों को निश्चित किया। तो पुरुष से क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या, पुरुष से पुरुषवाचक सर्वनाम, निज से निजवाचक सर्वनाम, प्रश्न से प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चित से अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या, अनिश्चित से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधों को तो संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चित यानी निश्चयवाचक सर्वनाम। तो आपने देखा पुरुष ने निज से प्रश्न कर अनिश्चित संबंधों को निश्चित किया। तो पुरुष ने पुरुषवाचक सर्वनाम, निज से तो निजवाचक सर्वनाम, प्रश्न कर प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चित संबंधों, अनिश्चित तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधों को यानी संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चित किया यानी निश्चयवाचक सर्वनाम। तो आपको देखिए कितना अच्छे से इस ट्रिक को समझाया। आप सब इस ट्रिक को जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जिससे आप भूलें ना। तो आगे देखते हैं क्या है सर्वनाम के भेद
कितने होते हैं? 6, जो कि अभी हमने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और उन 6 को भी बताया। और सर्वनाम की संख्या 11 होती है, ये भी आपको मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए। मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो। क्या है? मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो। ये क्या हो गए? आपके 11 सर्वनाम हो गए। कितने सर्वनाम? 11 सर्वनाम हो गए। आइए आगे देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। हमने आपको बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। पहला क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम जो कि 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक जो स्वयं अपने आप को होता है, जैसे मैं, हम लोग, हम सब, यानी अपने आप को जो बोलता है उसको क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं उसको? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर आगे देखते हैं क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जो सामने वाले जिससे बात किया जाता है वो क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे तुम, कोई सामने खड़ा है उससे बात कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? तुम, ये आप, या तुम सब। तो ये सब क्या हो गया? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर आगे देखते हैं क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य के संदर्भ में, यानी जिसके बारे में हम बात करते हैं वह क्या? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो आपने देखा पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आइए देखते हैं दूसरा सर्वनाम क्या है? निजवाचक सर्वनाम। क्या है? निजवाचक सर्वनाम। तो जैसे क्या? आप, तो किसी आप सामने वाले को बोलते हैं निजवाचक, निश्चित है वही है, निजी है। तो यहाँ पे आगे तीसरा क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चित है कि यही चीज है, यह वह। जैसे यह एक किताब है तो ये निश्चित है कि यह किताब ही है। वह एक कलम है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वह निश्चित है कि एक कलम ही है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या हो जाएगा? कोई, कुछ, कोई आया, कुछ खाने को दे दो। तो यहाँ पे निश्चित नहीं है क्या दे दो, कौन आया, तो यहाँ पे ये हो गया। फिर संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम। जो, सो, जो बोएगा सो काटेगा, यानी एक दूसरे से संबंधित हो, रिलेट करके हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। फिर आगे देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो कौन, क्या, कौन, क्या हो गया। जहाँ पे प्रश्न लगा हो तो प्रश्नवाचक का चिन्ह दिया हो तो क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ये आपने देखा शॉर्ट में। फिर आइए इसकी परिभाषा देखते हैं, इसके भाग और इसके एग्जाम्पल अच्छे से फुल एक्सप्लेन, फुल चर्चा के माध्यम से। तो क्या है आपको पहले मैंने बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है, पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले आते हैं। क्या है? पुरुषों के नाम के बदले आते हैं। पुरुषों के कहने से यहाँ पे अर्थ पुरुष और महिला दोनों से निकलता है, ना कि केवल पुरुष से। क्या है? पुरुषों के कहने से पुरुष और महिला दोनों का अर्थ निकलता है, यानी पुरुषवाचक से पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है। फिर आगे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जो कि बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या? जैसे मैं या हम हो गया, तो ये सब क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक के बारे में। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? सुनने वाले श्रोता को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिससे आप बात कर रहे हो, जो आपकी बातों को सुन रहा है सामने वाला, उसी को क्या बोलते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे तुम, आप। क्या? जैसे तुम, आप हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर तीसरा क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम में? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अन्य जिसके संबंध में बात कही जाए, अन्य जिसके संबंध में बात कही जाए उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या है? जिसके संबंध में बात कही जाए उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह। जैसे यह, वह हो गया, तो इसे क्या?
अन्य जिसके संबंध में बात कही जाए उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो कोई फिक्स किसी के बारे में बात की है, अन्य यह वह हो गया। फिर आगे देखते हैं क्या दूसरा तो सर्वनाम क्या है, निजवाचक सर्वनाम। क्या है दूसरा, निजवाचक सर्वनाम। पहला आपने पढ़ा कि पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आइए देखते हैं निजवाचक सर्वनाम के बारे में। निजवाचक सर्वनाम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम का रूप क्या है, आप है। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है। यह कर्ता का बोधक है। क्या है, यह कर्ता का बोधक है। वह स्वयं कर्ता का काम नहीं करता। यह कर्ता का बोधक है लेकिन वह स्वयं कर्ता का काम नहीं करता है। फिर आइए इसका एक बार परिभाषा फिर से देख लेते हैं। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है। क्या है, रूप आप है। तो इसको मैं अलग से सर्कल कर दे रहा हूँ, आपको सर्कल कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जिससे आपको तो ये आप हो गया। आप हो गया, इसको सर्कल कर दिया हूँ। आगे देखिए, वह स्वयं कर्ता का नहीं होता है। फिर आगे इसका प्रयोग व्यक्ति अपने स्वयं के लिए प्रयोग करता है। क्या है, इसका प्रयोग व्यक्ति अपने स्वयं के लिए करता है। फिर आइए देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या कहता है, मैं आप ही चला आता था। क्या, मैं आप ही चला आता था। तो इसमें क्या है, अपने आप ही चला आता था, ये चीज कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे कर्ता स्वयं काम नहीं कर रहा है लेकिन वो काम स्वयं हो जा रहा है, अपना खुद ही हो जा रहा है। फिर यह काम आप ही हो गया। क्या, यह काम आप ही हो गया। आप भला तो जग भला, यानी आप भले तो जग भला। ये चीज क्या है, निजवाचक सर्वनाम का हो गया। तो आगे देखते हैं, नोट करके है पॉइंट। नोट पॉइंट में क्या है, पुरुषवाचक सर्व, पुरुषवाचक मध्यम पुरुष, आप स्वयं ही कर्ता का काम करता है। क्या है, पुरुषवाचक में पुरुषवाचक मध्यम पुरुष में आप जो है स्वयं ही कर्ता का काम करता है। यह बहुवचन में आदर और सम्मान के लिए भी प्रयुक्त होता है। क्या है, जो आप कहते हैं वह बहुवचन में आदर और सम्मान के लिए कहते हैं। जैसे आप क्या राय देते हैं। क्या है, आप क्या राय देते हैं। तो ये क्या है, सम्मान हो गया। किसी से राय पूछना है कि आप क्या राय दे रहे हैं, आप बताइए। आप आजकल कहाँ रहते हैं, आप आजकल कहाँ रहते हैं। तो ये सब क्या हो गया, सम्मान देना हो गया। और ये स्वयं कर्ता का काम कर रहा है। तो आगे देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम, इसके बारे में देखते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम जो है, निश्चयवाचक सर्वनाम से पास या दूर की वस्तुओं का निश्चित बोध होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम से पास या दूर की वस्तुओं का निश्चित बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह वह। क्या, जैसे यह वह। क्या है, यह वह। तो पास की निश्चित वस्तु के लिए यह का प्रयोग करते हैं और दूर की निश्चित वस्तु के लिए वह का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या, जैसे यह पुस्तक मेरी है। क्या, यह पुस्तक मेरी है। तो कोई बुक रखी है और उसी को क्या कहते हैं, यह पुस्तक मेरी है। यह कोई नया काम नहीं है, यह कोई नया काम नहीं है। यह पतंग मेरी है। वह राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। क्या, वह राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। फिर आगे देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग होते हैं उन उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग होते हैं उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। तो यहाँ पे निश्चित नहीं है कोई या कुछ के बारे में। घर में कुछ नहीं है, तो यानी घर में कुछ नहीं है तो कुछ निश्चित नहीं है क्या है क्या नहीं है। फिर पानी में कुछ पड़ा है, पानी में कुछ पड़ा है तो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। कोई आया था, पता नहीं कौन आया था, तो ये भी निश्चित नहीं है। इसलिए इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं जहाँ पर कोई या कुछ लगा हो। फिर आइए देखते हैं आगे संबंधवाचक सर्वनाम। क्या, संबंधवाचक सर्वनाम, इसको देखते हैं।
संबंधवाचक सर्वनाम जो है जहाँ पर दो वस्तुएं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है। क्या है? जहाँ पर दो वस्तुएं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उसे क्या संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या? उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ज्यो सो, क्या? जो सो, या जैसे तैसे, क्या? या ज्यों त्यों, ये सब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। फिर जो परिश्रम करेगा सो फल मिलेगा। क्या विकल्प? उदाहरण है जो परिश्रम करेगा सो फल मिलेगा। क्या? जो परिश्रम करेगा सो फल मिलेगा। जो कमाएगा वही खाएगा। ये सब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। फिर वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। वह जो ना करे वह थोड़ा, वह जो ना करे वो थोड़ा, यानी एक दूसरे को रिलेट करके। तो यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम है, आपने देखा। फिर आगे देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में। प्रश्नवाचक सर्वनाम कह रहा है कि ये है प्रश्नवाचक, प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कौन, क्या। क्या है? कौन, क्या। तो आइए उदाहरण देखते हैं। कौन आता है तो पता नहीं, लेकिन क्वेश्चन किया गया, प्रश्न किया गया कौन आता है। कौन खा रहा है, तुम क्या खा रहे हो, ये सब क्या है? जहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगा है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो आपने देखा साथियों सर्वनाम टॉपिक, जो कि आपको आसानी से बताया गया, आसानी शब्दों में। आइए इसको एक बार रिकॉल कर देते हैं, देखते हुए कि आपका फिर से रिवीजन हो जाए। तो साथियों सर्वनाम क्या है? सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। क्या है? सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। परिभाषा क्या है? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया, मनोज मेधावी छात्र है, वह अपनी कक्षा में प्रथम आता है। यहाँ पर वह मनोज के लिए आया है। फिर आगे हिंदी में जो सर्वनाम है 11 होते हैं। कौन कौन? मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, शो, कोई, कुछ, कौन, क्या। फिर आपको एक ट्रिक बताई थी, पुरुष ने निज से प्रश्न कर अनिश्चित संबंधों को निश्चित किया। यानी पुरुष ने तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निज से तो निजवाचक सर्वनाम, प्रश्न कर तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चित तो अनिश्चित वाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक। फिर संबंधों को तो संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चय किया तो निश्चितवाचक सर्वनाम। ये आपको ट्रिक बताया था कि 6 सर्वनाम इस ट्रिक से याद किए जा सकते हैं, आपको आसानी से याद हो सकता है। फिर सर्वनाम के भेद में हमने बताया था कि 6 भेद होते हैं। ये 6 को भेदों को ट्रिक से बताया था और सर्वनाम की संख्या को ही बता दिया था। फिर जो पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, ये 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है जो स्वयं के लिए बात हो करता हो उसे क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिससे किसी से बात करते हो उसे सामने वाले से, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके विषय में बात करते हैं उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर आगे आता है निजवाचक सर्वनाम। आप किसी सामने वाले को सम्मान देते हैं तो क्या? निजवाचक सर्वनाम हो गया यहाँ पे। फिर आगे क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह, क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह हो जाएगा। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ हो गया। संबंधवाचक में जो, सो। प्रश्नवाचक में कौन, क्या। तो ये सब क्या हो गए? संबंधवाचक, प्रश्नवाचक सभी सर्वनाम के बारे में आपने शॉर्ट में देखा। फिर आपको परिभाषा भी बता चुके हैं विस्तृत। तो साथियों आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह सेशन कैसा लगा, आपको हमारी क्लास में क्लास कैसी लग रही है, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो और अब साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर पढ़ने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो धन्यवाद साथियों, हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।